जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या आपने कभी सोचा है कि 5-10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़कर करोड़ों लोग मन में शांति क्यों महसूस करते हैं? हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाइयों का पाठ नहीं है। यह है भगवान हनुमान के गुणों, भक्ति, साहस और श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का वर्णन करती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हनुमान चालीसा की रचना किसने की, इसका पाठ करने की परंपरा क्यों है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। जय श्री राम। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इसमें 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए यह चालीसा कहलाता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि, भक्ति और आगे हनुमान जी के अद्भुत गुणों और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा का संदेश क्या है? हनुमान चालीसा हमें सबसे बड़ी सीख देती है, शक्ति होने के साथ साथ निम्रता भी जरूरी है। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया। जब श्री राम को उनकी आवश्यकता हुई तो हनुमान जी ने समुद्र पार किया, माता सीता का पता लगाया और लंका में जाकर श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता तक पहुंचाया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारी असली शक्ति तभी काम आती है, उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। पाठ की भावना क्या है प्रस्तुत करने वाले की? बहुत से लोग मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता में हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। भक्त विश्वास करते हैं कि श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करने से मन में साहस और सकारात्मकता आती है। लेकिन केवल पाठ ही पर्याप्त नहीं है। हनुमान जी के जीवन से मिलने वाली सीख को अपने व्यवहार में उतारना भी जरूरी है। माता पिता का सम्मान करना, गुरु का आदर करना, सत्य बोलना और कठिन समय में हिम्मत नहीं हारना। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके सामने कई समस्याएं थी और उसे लगने लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसने हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। समस्या तुरंत गायब नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर हनुमान जी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी श्री राम का साथ नहीं छोड़ते थे, तो मैं भी अपनी समस्या से भागूंगा नहीं। उसने मेहनत शुरू की, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे होने लगी। यही हनुमान चालीसा की एक बड़ी प्रेरणा है। भक्ति के साथ साहस और कर्म भी जरूरी है। इसलिए जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें, केवल शब्दों का पाठ न करें, हनुमान जी के गुणों को याद करें, भक्ति सीखें, विनम्रता सीखें, साहस सीखें और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना सीखें। क्योंकि हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि विश्वास और सही कर्म में होती है। अगर आपको हनुमान जी में श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। बहुत लोग हनुमान चालीसा का नाम आते ही बोलते हैं समय नहीं है, रोज 7 बार पाठ तो करने ही पड़ेंगे। हनुमान चालीसा में तो लिखा गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार से मतलब है 100 बार, लेकिन 100 बार नहीं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही पड़ेगा। रोज करें, दिन करें, लेकिन समय वही होना चाहिए जिस समय आज कर रहे हैं उसी समय हमेशा करें। एक बार बैठने के बाद सिंगल सिटिंग में 7 हनुमान चालीसा के पाठ करें। ऐसा नहीं कि 2 अब कर लिए, 3 दोपहर में कर लिए, 2 रात को कर लिए, नहीं। सिंगल सिटिंग में बैठें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 पाठ एक बार बैठने के बाद करें। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की भक्ति में लाल आसन का इस्तेमाल करें। लाल आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा करें। लाल ही वस्त्र का इस्तेमाल करें। लाल ही वस्त्र पहने खुद भी और लाल ही वस्त्र का आसन दें हनुमान जी को। अब हनुमान चालीसा निरंतर करते रहेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। बहुत आदमी ऐसे हैं कि सुबह ड्यूटी जाते हैं, किसी का 1 घंटे का सफ़र होता है, किसी का 1.5 घंटे का सफ़र होता है
उसके बाद अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। किसी को अगर ऐसी परेशानी है कि उसे सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है, वो गाड़ी से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, वो अपना एक नियम ले ले, जब गाड़ी से जाए, कार से, ट्रेन से, जिससे भी, जूते साइड में निकाल दे और अपने कान में, आजकल फोन सभी के पास है, अपने कान में ईयरफोन लगा ले और हनुमान चालीसा मोबाइल में शुरू कर दे और उसके साथ साथ अपने मुंह से भी बोलता रहे, हल्की आवाज में बोले लेकिन बोलता रहे, नित्य प्रति ऐसा करे। और जैसे कोई गाड़ी में, ट्रेन में, बस में कहीं आने जाने वाला है, ड्यूटी या अपने काम से, अपने व्यापार में कहीं भी आने जाने वाला है, वो सुबह शाम अगर ऐसा करें तो उनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ये हनुमान जी कृपा करेंगे और उन्हें हनुमान चालीसा से लगाव हो जाएगा। जब उन्हें हनुमान चालीसा से लगाव हो जाएगा तो फिर वो घर भी बैठ करके कर पाएंगे। तो शुरू में ऐसे अभ्यास करें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें, मोबाइल से सुने, अपने मुंह से बोलते रहें, धीरे धीरे बोलते रहें, जोर से बोलते रहें, जैसी इच्छा वैसा करते रहें। हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। हनुमान जी की भक्ति करना श्रेष्ठ है। हनुमान जी की भक्ति आज करोड़ों लोग कर रहे हैं। हनुमान जी बल बुद्धि शक्ति के देने वाले हैं। आप जो भी चाहेंगे हनुमान जी से, हनुमान जी आपको देंगे, लेकिन ये समय आपको निकालना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा एक बहुत गूढ़ रहस्य है। हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है, जैसे साबर मंत्र सिद्ध होते हैं, आपने सुना होगा गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र सिद्ध है, ये साबर मंत्र, ऐसे ही हनुमान चालीसा भी अपने आप में सिद्ध है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो रुक जाएगा। आपको धन भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, विवेक भी मिलेगा। अपने बल का प्रदर्शन ना करें, ये बहुत बड़ी सीख है हनुमान चालीसा से। जब राम की सेवा में रहते हैं, जब भी राम की सेवा में रहते थे, आप ये कहिए जो रामचरितमानस बताती है, जब वो समय था, उस समय माता सीता श्रृंगार कर रही थी अपना और मांग में सिंदूर भर रही, हनुमान जी वहां बालक की भांति खड़े होकर के निहार रहे थे। और जब माता सीता ने सिंदूर लगाया अपनी मांग में, तो हनुमान जी ने पूछा, माता ये क्या लगाया आपने लाल रंग? तो माता जी ने उन्हें उत्तर दिया कि ये प्रभु के यश के लिए है, प्रभु की लंबी आयु के लिए है, ये सिंदूर है और मैं इसे मांग में प्रभु को उम्र लंबी हो, आयु लंबी हो, इसलिए लगाती हूँ। हनुमान जी बालक की भांति गए और जाकर वो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया और जाकर के राम जी के दरबार में खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या है? उन्होंने ये सारा वर्णन कर सुनाया। तो साथियों, हनुमान जी को क्या पता नहीं था कि ये सिंदूर है? पता था उन्हें, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का या अपनी बुद्धि का ऐसा अभिमान नहीं किया है और ना ही कभी किसी को ये दिखाया है। उनके पास दिखावा नहीं था, तो इसलिए हनुमान भक्त दिखावा ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें, इसमें कोई बाधा ना समझे। देखिए, आप वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ घी का दीपक जला करके करें तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अब आप जैसे चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसा दीपक आप लगाएं। इससे क्या होगा, दीपक लगाने से हमारी पूजा पूरी होती है। और आप एक मिट्टी का सुंदर सा दीपक ले लें और उसे ही, चाहे घी का लगाएं, चमेली के तेल का लगाएं, तिल के तेल का लगाएं, उसे लगाएं और वहीं सामने हनुमान जी का फोटो सुंदर सी रखें लाल वस्त्र पर, उन्हें भी लाल आसन दें, खुद भी लाल आसन लें, उसी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, निरंतर करें, अच्छे से करें, बढ़िया से करें। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, आपके काम निरंतर होते रहेंगे और सुंदर होगा। और अगर आप हनुमान जी पे विश्वास करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो जय बजरंग बली। अगर आप सनातनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। फिर मिलते हैं ऐसी कोई जानकारी लेकर के अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।